जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बने अभी फ्यूचर 100 के निवेश शुक्ला सर से चर्चा करेंगे कि जो शिक्षक भर्ती बहाली निकाली गई है। अब देखे हुए अगर लगातार अब दिया जा रहा है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 पर बहाली लिया जाएगा, 1,10,000 बढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसमें एक समस्या है, 1 to 5 के लिए कोई बात नहीं किया जा रहा है। इस पर भी चर्चा करेंगे और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह जो भी आपके मन में डाउट होगा 100% वीडियो देखिएगा, आपका सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। सर आपका स्वागत है एग्जाम में। धन्यवाद। सर अभी एक वैकेंसी समाप्त नहीं हुई, अभी उस वैकेंसी का कुछ अंश अभी बाकी भी है, ट्रेनिंग भी है, बहुत सारा चीज है, फिर भी तुरंत दूसरी वैकेंसी दे दिया जाए। यानी कि अभ्यर्थी को सोने नहीं देना है, अभ्यर्थी शांत नहीं रहे, पढ़ाई करते रहे और नौकरी ले ले। क्या बिहार सरकार का ये मानसा है? लेकिन अभ्यर्थी ये आरोप लगा रहे हैं कि केवल डाटा का खेल हो रहा है। ऐसी बात नहीं, यदि डाटा का भी खेल है तो विद्यार्थी को अपने फोकस पे आना चाहिए और विद्यार्थी का लक्ष्य है एक अदद नौकरी प्राप्त करना। और ऐसे में यदि बार बार बहालियां निकल रही हैं, चाहे वो कितनी जल्दी निकले, तो यह कहीं ना कहीं से विद्यार्थी के हक में है और विद्यार्थी को गो एंड ग्रैब इट फॉर्मूले पे चलना चाहिए कि उठो, जागो और प्राप्त करो। जी सर, समय बहुत कम है, 1 मंथ का समय देखा जा रहा है। इसमें छठ, दीपावली सब कुछ सबसे निपट कर एक नौकरी लेना है। अभ्यर्थी भी चाह रहे हैं हो जाए, इसमें भीड़ भी बहुत होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या देखे हुए पिछला 1 to 5 में हुआ था, ज्यादा जनसंख्या हुआ, हाई प्रश्न भी पूछा गया, लेकिन इसमें सीट नहीं है। 6 to 8 में वही समस्या हो सकता है। नहीं, देखिए इसमें आप जो करें समय कम है तो उन लोगों के लिए समय कम है जो अभी जगह है, लेकिन चूंकि ये प्रक्रियारत थी और सारे बीएड वाले विद्यार्थी, सीटेट वाले, स्टेट वाले या जिनका भी पीजीटीटी का था, पीआरटी से लेकर +2 तक सब लोग लगे थे इसमें। किन्हीं कारणों से जिन लोगों का नहीं हुआ, उसमें कोर्ट का भी मैटर आया, तमाम चीजें, तो उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है कि 1 महीने में अपनी चीजों को ब्रशअप करके और अपनी उम्मीदवारी को पुख्ता कर। सर जो नया तैयारी करेंगे, 6 से 8वें पे जो पूछ रहे थे जी, 6ठा से 8वां के लिए तो इस बार करो या मरो है। करो या मरो, पहली बार में ही करो या मरो है। क्यों? क्योंकि इसके पहले वैकेंसी थी नहीं और इसके आगे आने की संभावना अभी दूर तक दिख नहीं रही है, तो आपको इसी में करना। दूसरा दबाव क्या है कि जो 9th 10th है या फिर जो 11th 12th है वो भी आपके साथ पैरेलल है, तो आपको 3 पक्षों से चैलेंज मिल रहा है और पीआरटी यदि आ गया तो उधर से भी मिलेगा, सबसे चैलेंज। जी सर, अभ्यर्थी को इस कम समय में एक सटीक रणनीति चाहिए, एक सब कुछ सही होना चाहिए, सही समय चाहिए, क्या करें अभ्यर्थी? देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि एक पिछली बार जो हम परीक्षा के लिए बता रहे थे और हमने काफी स्टैंडर्ड हाई रखा था अपने पढ़ाई का, तो कई विद्यार्थी असहज थे कि नहीं इतना ऊंचा नहीं पूछेगा, इतना कठिन नहीं पूछेगा, क्योंकि हम लोग अमूमन बीपीएससी का स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, तो हमने बीपीएससी के हिसाब से पढ़ाया था। इस बार आपके पास एक प्रश्न पत्र है कि ऐसा ही प्रश्न आया था, ऐसा ही प्रश्न आने की संभावना है। उस स्थिति में यदि आपने उसको फॉलो कर लिया, अल्टरनेट डे पे टेस्ट सीरीज लगा लिया, जो नोट्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उन चीजों को पढ़ लिया और बाद में हम जो आपको मार्गदर्शन करेंगे उन चीजों को आपने देख लिया ठीक से, तो कहीं से भी कोई दुविधा नहीं है। क्योंकि इस बार भी आपने देखा कि हमारे संस्थान में 1-2 लोग जो बीएड वाले थे उनको छोड़ के बाकी सबका रिजल्ट हुआ। सबका जी सर, अभ्यर्थी इस बात को लेकर हतोत्साहित है। अभी पिछला वैकेंसी में ये वो उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि सेकंड लिस्ट कहीं आ सकता है। 1 to 5 को लेकर खास कर देखा जाए, क्या उम्मीद है? पूरी संभावना है, इसलिए संभावना है क्योंकि वो तो आयोग के शीर्ष स्तर से भी बातें आ रही हैं, इसलिए संभावना है कि बहुत जगह डॉक्यूमेंट्स का इशू है, बहुत जगह पे लोगों ने फिर उसको छोड़ दिया, फिर केंद्रीय विद्यालय का पैरेलल रिजल्ट आ गया, तो उसके चलते हुए कई हमारे जानने वाले विद्यार्थी हैं जिनका दोनों में हो गया है, इंटरव्यू उनका भी चल रहा है। तो यदि वो सीटें खाली होंगी, कई लोगों को जगह की समस्या है कहीं और जाने, तो इन सब का कॉम्बिनेशन मिला के बहुत संभावना है कि एक अच्छी खासी वैकेंसी आपको मिल सकती है एक दोबारा में भी। जी सर, जो अभ्यर्थी आपसे जुड़ना चाहते हैं, यदि उनको लगे कि आपसे जुड़ना चाहिए, उसके लिए क्या करना होगा, कैसे जुड़ेंगे? देखिए हमारा तो फ्यूचर 100 संस्थान है, ऐप के भी आप जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके फ्यूचर 100 आईएएस एकेडमी से आप जुड़ सकते हैं। उसमें आपको टीचर वाला 2.0 वाला कोर्स मिल जाएगा और आप उस पर पढ़ सकते हैं, और यदि आप चाहें तो ऑफलाइन आके हमारे संस्थान का पता भी आपको यूट्यूब के माध्यम से मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। सर, जो अभ्यर्थी पहली बार एग्जाम देंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी पिछला बार एग्जाम नहीं दे पाए थे, उनका क्लियर नहीं हुआ था, और सर एक समस्या होता है, फॉर्म भरने का भी समय लिमिट है, 3 तारीख से आवेदन होगा, जाति आय निवास नया होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस नया होना चाहिए, 1 साल के अंदर का होना चाहिए, एनसीएल है वो भी यदि नया है तो अच्छी बात है। तो इन अभ्यर्थी को आप क्या कहिए? उनके लिए क्या है ना कि हम आपसे भी कह रहे हैं कि एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाए। बहुत पिछली बार दिक्कत हुआ था लोगों को, बच्चे जो है
पढ़ने में फोकस हो जाते हैं। कोई भी 10 पन्ने का, आज भी मैं नोटिफिकेशन देख रहा था, लगभग 12-13 पन्ने का नोटिफिकेशन है, तो कई बार चीजें छूट जाती हैं। तो हम लोग उसको कैटेगोरी करके एक एक बिंदु पे आपको बता देंगे और आप उसके हिसाब से तैयारी करें। जो भी अभ्यर्थी हैं, सबसे पहले मैं बता दूं, फॉर्म भरने से पहले यदि अपने से हो सके तो आप एक बार आराम से बैठकर 2 घंटा 3 घंटा समय देकर एक एक चीज को बारीकी से पढ़ें। यदि आपके पास समय नहीं है तो 20 से 25 मिनट में एग्जाम टूर चैनल पर एक एक बात को समझा दिया जाएगा। क्योंकि पिछला बार जो अभ्यर्थी लगातार अभी भी कॉल करते हैं कि मेरे में ये समस्या हो गया, इस समस्या के कारण मैं छट गया, तो उस समस्या को आपको नहीं झेलना पड़ेगा। इसलिए अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहे। सर, क्या संदेश दीजिएगा विद्यार्थियों को? एक बहुत बड़ा मौका मिल रहा है। संदेश है कि एकनिष्ठ होकर प्रयास कीजिए और इस 1 महीने में अपने जीवन का जो भी अध्ययन का निचोड़ है लगा दीजिए, एकदम आपका नौकरी हो जाएगा। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपके चैनल।